सुनो भी, गांव की लड़की खेत में काम कर रही है, उसको आवाज़ दो और उसको यहाँ पर बुलाओ, उसी से एड्रेस पूछ लेंगे। हाँ सर, ठीक कहा आपने, अभी पूछता हूँ मैं उससे। ए लड़की सुन, इधर आ। रुकिए साहब, अभी आती हूँ। हाँ जी साहब, बताइए क्या बात है। अरे अनुष्का, तू यहाँ पर खेतों में काम कर रही है? अरे रोहित, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? खैर छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुम कैसे हो? अरे तुझे मेरे कपड़े देखकर नहीं लग रहा है कि मैं कैसा हूँगा? इतने महंगे कपड़े पहन रखे हैं मैंने, और मेरे पैरों में जो जूते देख रही है ना, वो भी बहुत महंगे हैं। सर, आप कैसे जानते हो इसे? अरे वीर, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, ये ना किसी टाइम पर मेरी क्लासमेट हुआ करती थी, साथ में पढ़ते थे हम लोग। और अनुष्का, तू बता मुझे, तू कैसी है? रोहित, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। अनुष्का, तेरी हालत को देखकर तो नहीं लग रहा है मुझे कि तू एकदम बढ़िया होगी। ये कपड़े देखे हैं तूने अपने, कैसे कपड़े पहन रखे हैं? बिल्कुल गवारों वाले, गांव के गवार लोग ही तो पहनते हैं ऐसे कपड़े। तो सर, ये भी तो गांव की गवारी है ना, तो फिर और कैसे कपड़े पहनेगी? हाँ वीर, सही कहा तुमने, मैं तो भूल ही गया था कि ये गांव की गवार है। लेकिन वीर, मैं तुम्हें बताऊं, कॉलेज टाइम पर ना ये बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करती थी। कहती थी कि रोहित, कॉलेज से निकलने के बाद मैं ना बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करूंगी, वो भी खुद के दम पर। लेकिन आज देखो, कहाँ बेचारी खेतों में ये घास काट रही है। और किसी टाइम पर तुम्हें पता है, ये ना हमारे कॉलेज की टॉपर भी हुआ करती थी। कॉलेज के बहुत सारे लड़के ना इसके पीछे पागल थे, लेकिन किसी को भी ये भाव नहीं देती थी, क्योंकि इंटेलिजेंट थी ना पढ़ने में। लेकिन आज इसके इंटेलिजेंट होने का कोई भी फायदा नहीं हुआ, बेचारी घास काट रही है। और अगर इंटेलिजेंट होने से ये सब काम करना पड़ता है ना, तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैंने कभी कॉलेज में टॉप नहीं किया, वरना मैं भी आज इसी की तरह खेतों में घास काट रहा होता। रोहित, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। बस बस, तुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ दिखाई दे रहा है मुझे कि तू कैसे हाल में है। अब तू ये बता, मैं तुझे अपने बारे में बताऊं या फिर नहीं बताऊं? अरे सर रुकिए, आप इसको अपने बारे में क्यों बता रहे हैं? अगर आपने अपने बारे में सब कुछ बता दिया ना, तो ये होपलेस हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं वीर, ऐसे लोगों को बताना भी जरूरी है, क्योंकि कॉलेज के टाइम पर जो हमसे लंबी लंबी बातें किया करता था, तो आज हमें भी तो उसको बताना चाहिए कि हमारी क्या रेपुटेशन है। तुझे पता है कि मैं ना बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर हूँ, सारा कामकाज ना मैं ही संभालता हूँ। और उस कंपनी में मेरी 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है। और कंपनी वालों की तरफ से ना हम यहाँ पर एक प्लॉट खरीदने के लिए आए हैं। प्लॉट हमारे लिए देखना है कि कैसी जगह पर है, कैसी जगह पर नहीं है, क्योंकि कंपनी का मैनेजर होने के नाते ये सब काम तो मुझे ही करने पड़ेंगे। तो हम दोनों ना कंपनी की तरफ से ही आए हैं। और तुझे पता है, जिस प्लॉट को हम लोग खरीदने के लिए आए हैं, हमारी कंपनी उस प्लॉट को कितने रुपयों में खरीद रही है? पूरे 5 करोड़ रुपए में। और गांव के लोगों को इतना सारा पैसा कहाँ देखने को मिलता है? वो तो बेचारे भैंसों के गोबर में और ये खेती बाड़ी करने में, मजदूरी करने में, इसी काम में बिजी रहते हैं। और ये भी बेचारी वही काम कर रही है। अनुष्का, सच कहूँ ना, तो तूने हमारे कॉलेज का नाम बिल्कुल ख़राब करके रख दिया है। अगर कॉलेज के प्रिंसिपल को और उन टीचर्स को पता लगेगा जिन्होंने तुझे पढ़ाया है कि आज हमारी पढ़ाई हुई स्टूडेंट, जो कभी किसी टाइम पर कॉलेज की टॉपर हुआ करती थी, आज वो खेती बाड़ी कर रही है, तो बेचारे वो भी अपने आप में ना बहुत शर्म महसूस करेंगे। रोहित, भले ही तुम इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर बन गए हो, लेकिन तुम्हारी सोच बिल्कुल भी नहीं बदली है। अरे तुम्हें तो मेरे हालचाल पूछने चाहिए, लेकिन तुम हो कि मेरी बेइज्जती कर रहे हो, अपने पैसों का घमंड दिखा रहे हो। तुम्हें ये सारी बातें शोभा नहीं देती। जब सर ने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, तो क्या वो अपने बारे में नहीं बता सकते? इतना बड़ा मुकाम हासिल करना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। रोहित, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने इतनी जल्दी इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। खुश तो इसलिए हो रही होगी ना, ताकि मैं तुझे अपनी कंपनी में कोई काम दिलवा दूं। लेकिन अनुष्का, मैं तुझे बता दूं कि इतनी बड़ी कंपनी में काम मिलना ना कोई आसान बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, तू मेरी दोस्त है और मैं इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजर हूँ, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि भाई अपने दोस्त के नाते थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो करूं। लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं ना आज ही अपनी कंपनी के मालिक से जाकर के तेरे लिए बात कर लूंगा। अरे बात क्या करना है, मैं ही मैनेजर हूं, मैं ही कोई ना कोई काम तेरे लिए दे दूंगा। लेकिन बड़ी पोस्ट तो नहीं दे पाऊंगा। हाँ, झाड़ू पोछा करने की या फिर कंपनी में सभी एम्प्लॉयज़ को पानी पहुंचाने का काम तो तुझे जरूर मिल जाएगा। और तुझे पता है, जो लोग इस काम को करते हैं हमारी कंपनी में, उनको कितनी सैलरी मिलती है? पूरे 20,000 रुपये महीने की। और तेरे लिए ना 20,000 रुपये बहुत ज़्यादा हैं। 20,000 रुपये में तेरा सारा काम हो जाएगा। रोहित, मुझे तुम्हारी कंपनी में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं अपने काम में बहुत खुश हूँ। एक तो सर तुझे नौकरी देने की बात कर रहे हैं और तू बोल रही है कि तू खेती बाड़ी में ही खुश है। किसी ने ठीक कहा है कि नाली का कीड़ा नाली में ही ठीक रहता है, अगर उसे बाहर निकालने की कोशिश भी करो ना तो वो निकल नहीं पाता है। अरे कोई बात नहीं वीर, हमें इससे क्या मतलब। मैं तो सोच रहा था कि मेरी दोस्त है, नौकरी मिल जाएगी, हमारी कंपनी में काम करती रहेगी, इसका भी खर्चा पानी निकलता रहेगा। लेकिन अगर इसको यही सब करना है तो करने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो जिस काम से आए हैं उस काम को करते हैं। एक काम करो, इसको फाइल में जो एड्रेस लिखा हुआ है ना वो दिखाओ, शायद ये बता देगी कि वो कौन सी प्लॉट है जिसको हमारी कंपनी खरीदना चाहती है। ठीक है सर, मैं अभी पूछता हूँ इससे। देख, ये प्लॉट गल्ला मंडी के सामने है, लेकिन उसके बारे में हमें नहीं पता है। तू देखकर बता दे कि कहाँ पर है ये देख। अरे ये प्लॉट तो मेरी है। अच्छा, तो तुम ही लोग आए हो उस कंपनी की तरफ से जिस कंपनी के मालिक से मेरी कुछ टाइम पहले बात हुई थी। क्या कहा अनुष्का तूने कि इसमें जो प्लॉट है वो तेरा है? अरे ये प्लॉट तो पूरे 5 करोड़ रुपए का है और इतनी सारी संपत्ति तेरे पास कहाँ से आ गई? अरे 5 करोड़ रुपए तो अभी मैं भी नहीं कमा पाया हूँ अपनी जिंदगी में। अरे रोहित, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे न जाने कितने प्लॉट पड़े हैं हाईवे के किनारे मेरे, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। प्लॉट खरीदने व बेचने का काम करती हूँ। और हाँ, तुम अभी मुझसे क्या बोल रहे थे कि तुम महीने का 1 लाख रुपए कमाते हो? तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं महीने के कितने रुपए कमाती हूँ। 2 से 3 करोड़ रुपए, कभी कभी तो महीने का 5 करोड़ भी पहुँच जाता है। और इतना पैसा होने के बाद भी मैं कभी अपने पैसों का घमंड नहीं दिखाती हूँ, जैसा कि तुम मुझे दिखा रहे हो। अब तुम एक काम करो, अपनी इस फाइल को पकड़ो और अपनी कंपनी जाओ, क्योंकि मुझे ये प्लॉट बेचने ही नहीं है। ये लो। नहीं अनुष्का, तुम हमारे साथ ऐसा मत करो। अगर तुमने ये प्लॉट हमारी कंपनी को नहीं दी ना तो कंपनी के मालिक मुझ पर गुस्सा करेंगे और हो सकता है वो मुझे नौकरी से भी निकाल दें। तो प्लीज़ ये डील एक्सेप्ट कर लो और ये प्लॉट हमारी कंपनी को बेच दो, तो मेरी नौकरी भी बच जाएगी। मैम, हमारे साथ ऐसा मत करो, सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, अपनी ये फाइल पकड़ो और निकलो यहाँ से। चलो वीर, चलते हैं।